डॉक्टर साहब, इस वक्त अमेरिका में क्या माहौल है? इसलिए कि सदर ट्रंप तो इस नारे पे आए थे कि हम अमेरिका को महफूज बनाएंगे। अब हालत ये है कि अमेरिका के ऊपर ना सिर्फ अटैक हुआ है, बल्कि सदर ट्रंप साहब जो चाहते थे, जो डिजायर्ड उनकी आउटकम थी ईरान में, वो भी होती हुई नजर नहीं आ रही। तो इस वक्त अमेरिकन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है? ओवरऑल जर्नल क्या सेंस है वहां पे? जी देखिए, ये आपने ठीक याद दिलाया सदर ट्रंप के जब वो कैंडिडेट थे उस दौर के वादों का। लेकिन उस दौर में भी हम जैसे लोग ये कह रहे थे कि ये सियासी वादे ज़रूर हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद होना उस तरह से मुमकिन नहीं है। अगर मैं आपको याद कराऊं कि जो रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन था जहां सदर ट्रंप ने अपनी नॉमिनेशन एक्सेप्ट की, और उस जमाने में ये गजा जो इशू है वो बहुत हॉट था, तो उस कन्वेंशन के स्टेज से नारे लगे कि फिनिश द जॉब, यानी फलस्तीनियों को आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, और किसी ने उसको रोकने की ज़रूरत महसूस नहीं की। उनके जो लॉयल हामी हैं वो ज़रूर ये कहा करते थे कि जी सदर ट्रंप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं उन्होंने उन दावों को कभी फेस वैल्यू पर नहीं लिया। अभी भी ये सूरत हाल है कि दो जो दावे किए थे सदर ट्रंप ने, एक कि मैं दोनों जंगें ख़त्म कराऊंगा और दूसरा ये कि मैं कीमतें कम करवाऊंगा, उन दोनों का अभी 6 महीने व्हाइट हाउस में होने के बावजूद कोई बज़ाहिर हल नज़र नहीं आता। वो एक तीसरी जंग में अब बराह रास्त मुलव्वस हो गए हैं, और इसराइल की पूरी कोशिश थी कि अमेरिका को वो इस जंग में अपने साथ ला के क्या कर दें और अमेरिका इस जंग में मुलव्वस हो जाए, वो हो गया है। और इसके नतीजे में यहाँ पर तेल की कीमतें में वैसे ही थोड़ी थोड़ी बढ़ना शुरू हो गई हैं, और मजीद अगर इकोनॉमी पर प्रेशर आता है तो मेरा ख्याल है कि उनके जो हामी हैं उनकी भी आंखें थोड़ी सी खुलनी शुरू होंगी। फिलहाल जो अमेरिकन मीडिया के अंदर रिपोर्टिंग है वो बड़ी कॉशियस किस्म की है, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिकन मीडिया का एक ख़ास तरह का मिजाज है। वो ईरान के हवाले से एक मखसूस तासुर रखते हैं। इसराइल की जो लॉबी है उसके बारे में ये कहा जाता है कि अमेरिकन मीडिया पर उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद हमें अभी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर ये मामला आगे चलता है तो जैसे हमने इराक और अफगानिस्तान की दूसरी जंग में देखा था कि बिलाखिर मीडिया ने भी अपनी हुकूमत को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया था, तो मुझे कोई शुबा नहीं है कि इसमें भी ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर जुल्फिकार काज़मी साहब, अब सदर ट्रंप की ये दूसरी टर्म है। उमूमन ये होता है कि पहली टर्म में सदर काफ़ी कॉशियस होता है, इसलिए कि उसने री इलेक्ट होना होता है। अगर अभी इस वक्त अवामी राय उनके खिलाफ भी हो जाती है, आज तेल की कीमतों के हवाले से भी उन्होंने सोशल मीडिया पे एक बड़ी सख्त किस्म की पोस्ट की, जिसमें उन्होंने खबरदार किया उन लोगों को जो तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई आप तो दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। ये जो सारा अवामी दबाव पड़ेगा अगर चीज़ों की कीमतें ऊपर जाती हैं, अमेरिका को कोई नुकसान होता है, तो क्या इसकी कोई सियासी कॉस्ट है सदर ट्रंप की, क्योंकि आगे कांग्रेस के इलेक्शन भी आने हैं, या फिर वो अपनी सेकंड टर्म एंजॉय कर रहे हैं, ही डजंट रियली केयर कि क्या आउटकम होती है अगले इलेक्शंस की? बात बहुत अहम है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहूँगा कि सियासत में जो नॉर्म्स होते हैं, सियासत में पॉलिटिशियंस जो हैं वो स्टेट्समैन नहीं होते। उनकी आराएं, उनकी सारी चीज़ें बदलती रहती हैं और वो अपने मफादात के बंदे होते हैं। हाँ, वो अमेरिकन सियासत हो या दुनिया के किसी भी मुल्क की सियासत हो, मैं उस तनाजुर में बात कर रहा हूँ आपसे, जो उसमें कोई एक और एक दो नहीं होता, बसा होता तो उसका मतलब कुछ और होता है। तो इसी तरह सदर डोनाल्ड ट्रंप के मामले में आपने शायद ये तकरीबन 2-3 महीने पहले एक मूव भी देखी होगी, और ये सोशल मीडिया से भी, और बहुत से लोग जो है उससे मुतासर होते हुए भी नजर आए थे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तीसरी मरतबा भी किसी न किसी तरीके से सदर इलेक्ट होना चाहते हैं। शायद आपके इल्म में आप देखिए उस चीज में वो तमाम सूरत हाल क्या थी। अब इस बात को तो एक तरफ रखिए, इस वक्त चूंकि अहम तरीन मौजूद जो है वो जंग है, स्ट्राइक्स हैं, और खासतौर पे हमारे रीच से मुताबिक, जब हमारे से कहता हूँ पूरे पाकिस्तान याद आ जाता है, हाँ मैं वाशिंगटन में बैठा हुआ हूँ, लेकिन यह कि हमारे रीजन के मुताबिक वहाँ के जो खतरात बढ़ रहे हैं उसको आप देखिए, और गल्फ के जितने बढ़ रहे हैं, आपने कितनी मुश्किल से उन जंगों को समेटा था, लेकिन ये कि अब बिसात फिर से जो है वो बिस्ती हुई नजर आ रही है, उलटते हुए नजर नहीं आ रही। तो इस चीज को आप देखिए,
उसमें यह है कि इस वक्त बहुत मोहतात तरीके से इस दुनिया की सियासत को और मामलात को हैंडल करने की ज़रूरत है। जो हो चुका उसी पे इक्तफा करें, वरना ये जंग जो है उसकी लपेट में पूरी दुनिया आएगी, मुख्तलिफ रीजन्स आएंगे, अब ये कॉन्टिनेंट्स का मामला होगा। इस चीज़ को आप देखिए, इसलिए कि इस जंग ने जो मैसेज दिया है वो ये दिया है कि अब ईरान की जानिब से जो अब आपने देखा कि 3 मुल्कों के अंदर, तो इसका मतलब यह कि अमेरिकी मफादात को हर जगह पे जद लग सकती है। इसलिए अमेरिका को इस वक्त बहुत एहतियात के साथ देखना चाहिए और इस जंग को समेटने की कोशिश करनी चाहिए। एक मुल्क की खातिर उन्होंने अपने मुल्क को, अपने मफादात को दांव पे लगा दिया है। इसराइल जो है वो आपके इल्म में है कि उसका जोग्राफिया क्या है, उसकी तारीख क्या है, उसकी सियासत क्या है, उसका माहौल क्या है, वो दुनिया के साथ कैसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तो इस चीज को बहुत गौर से देखने की जरूरत है। डॉक्टर सलीम साहब, इस चीज में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, क्या इतना जरूरी था अमेरिका का इस जंग में बीच में कूदना और इसराइल का साथ देना? लेकिन ये कि ईरान के पास क्या अभी इस चीज का रास्ता है कि वो टेबल पे बैठाए दीगर ममालिक को और बैठ के अमन की बात करे? ये जरूरी क्या गैर जरूरी क्या, बिल्कुल इस्लाम था जो अमेरिका ने किया, और उसके नतीजे में जो कुछ भी हुआ है उसको अब रुकना चाहिए, ईरान को भी चाहिए। देखिए, सारी चीजें जो जज्बात के साथ नहीं होती, ये एहसासात के साथ होती है। इसका एहसास होना चाहिए। जब तक ये मुल्कों के मामला जो होते हैं ये जज्बात के साथ नहीं होते, ये एहसासात के साथ होते हैं। अब सर डोनाल्ड ट्रंप को मिसाल दी जा रही है, वो जज्बात के हवाले से दी जा रही है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। एक जज्बा है, एक इरादा है, एक ख्याल है, लेकिन इरादा, ख्याल और जज्बा जो है ना, उसको माइनस करना पड़ता है, कौम के मफाद को देखना होता है। अमेरिका सुपर पावर है, उस पर जर्ब वो खुद लगाना चाहते हैं तो लगा दें, उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। लेकिन यह कि इस वक्त कांग्रेस को भी, और खास तौर पे मैं समझता हूँ कि यहाँ के थिंक टैंक्स जो हैं, और बिलखुसूस अवाम के पास, तो अवाम ने आपने देखा ही है कि अवाम के जज्बात एक जैसे ही होते हैं, एहसास एक जैसे होते हैं, वो तो एक तरह से है। लेकिन इस वक्त जो मुदब्बरीन हैं अमेरिका के, वो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट होने की हैसियत से मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है लोगों के सामने ऐसे आई है कि उसका नतीजा निकल सकता है, लेकिन जज्बात के साथ नहीं, एहसासात के साथ। दोनों टेबल पे बैठें, मुज़ाकरात शुरू करें, गुफ्तगू करें और फिर उसका हल निकालें।